साहब ये बात सही है। चेयरमैन साहब ने नए वैकेंसीज के बारे में बता दिया। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज कितना आएगा इसके बारे में बता दिया। और जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिला। गाइस बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग कि जब चेयरमैन साहब ने अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के वैकेंसीज के बारे में बताया कि कितने परसेंट इंजीनियर होंगे और कितने परसेंट नॉर्मल कैंडिडेट होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कितने नए ब्रांचेस ओपन होंगे, क्या बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने डिटेल्ड में बता दिया। लेकिन जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्यों पेंडिंग है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाया। देखो एक अगर देखें एसबीआई क्लैरिकल रिजल्ट के बारे में, तो लद्दाख रीजन एक फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि वहां पे जो कुछ एग्जाम है कुछ बच्चों का पेंडिंग है। और जब आरटीआई रिप्लाई आप देखो तो आरटीआई रिप्लाई में बस ये क्लियर हुआ कि यस लद्दाख रीजन में कुछ बच्चों का एग्जाम पेंडिंग है। तो आखिर इन बच्चों का एग्जाम होगा कब? और दूसरी बात कि अगर ये एग्जाम होता है तो उसके कितने दिनों के बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग जो एग्जाम का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करते हैं वो ऑलमोस्ट एग्जाम के लगभग 40-45 डेज के बाद। तो क्या ये लद्दाख का एग्जाम होगा उसके 40-45 डेज के बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, या फिर एग्जाम के रिजल्ट के कुछ 5-10 दिनों के बाद ही ये चीज हो जाएगा? एटलीस्ट एसबीआई को ये क्लैरिटी दे देना चाहिए कि जो एग्जाम लद्दाख रीजन का बाकी है वो कब तक हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं और सारे के सारे लगभग हो रहे हैं। तो क्या एसपीआई में ऐसा अड़चन है जिसके कारण कि लद्दाख रीजन का एग्जाम नहीं हो पा रहा है? और दूसरी बात कि अगर लद्दाख रीजन का हो जाता है तो ये एग्जाम का रिजल्ट कैंडिडेट तक कब पहुंचेगा? क्योंकि एग्जाम भले ही नहीं हो रहा हो, रिजल्ट भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन जो कैंडिडेट का एज फैक्टर है वो बैठा हुआ नहीं है। और इस बीच में आप देखो तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं जिसके कारण कि कैंडिडेट का मोराल बूस्टअप रहे, वो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो चलो प्रिपरेशन भी हो रहा है, एग्जाम भी वो दे रहे हैं। हालांकि 2024 में जितने भी अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लगभग चालू होने वाला है। तो यहाँ पर से एक चीज ये होगा कि एटलीस्ट कैंडिडेट ये बोल पाएंगे कि जी हाँ आने वाले टाइम पे जो एग्जाम है उसके लिए लग पाएंगे। लेकिन जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है चेयरमैन साहब को वो भी क्लियर कर देना चाहिए कि कब तक आखिर इसका रिजल्ट और एग्जाम का जो है कुछ क्लैरिटी इस पे भी दे देना चाहिए। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस पे माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस पे प्लीज शेयर माय वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स, इवन योर फैमिली मेंबर्स।